जब इंसान के हाथ में शक्ति बढ़ जाए लेकिन चेतना ना बढ़े। ओशो। नमस्कार दोस्तों। आज इंसान के पास वह सब कुछ है जिसकी कल्पना कुछ दशक पहले तक करना भी मुश्किल था। हमारे हाथ में पूरी दुनिया समा गई है। मोबाइल है, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, विज्ञान है और ऐसी तकनीक है जो कुछ ही सेकंड में असंभव लगने वाले काम कर सकती है। लेकिन एक सवाल है, क्या इंसान की बाहरी शक्ति जितनी तेजी से बढ़ रही है उसकी भीतर की चेतना भी उतनी ही बढ़ रही है? ओशो बार बार इसी खतरे की ओर इशारा करते थे। उनके अनुसार समस्या विज्ञान या तकनीक नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब शक्ति तो बढ़ जाए लेकिन उस शक्ति को इस्तेमाल करने वाले इंसान में समझ और जागरूकता ना बढ़े। सोचिए, अगर किसी इंसान के हाथ में बहुत बड़ी ताकत हो लेकिन उसका मन क्रोध, लालच, अहंकार और भय से भरा हो, तो वह ताकत दुनिया को बेहतर बनाएगी या और ज्यादा खतरनाक? यही बात आज पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आज इंसान एक क्लिक में हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। एक मशीन लाखों लोगों के काम को प्रभावित कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ ही सेकंड में ऐसी चीजें कर सकती है जिनमें इंसानों को घंटों लगते थे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि हम क्या बना सकते हैं। सवाल यह है, हम जो बना सकते हैं उसका इस्तेमाल किस चेतना के साथ करेंगे। ओशो का संदेश यही था कि बाहरी विकास के साथ साथ भीतर का विकास भी जरूरी है। अगर बाहर विज्ञान बढ़ता जाए और भीतर इंसान वैसा ही अचेत रहे तो हमारी शक्ति हमारे लिए ही खतरा बन सकती है। और शायद आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। हमारे पास जानकारी बहुत है लेकिन समझ कम है। हमारे पास संपर्क बहुत है लेकिन भीतर से हम अकेले हैं। हमारे पास मनोरंजन बहुत है लेकिन शांति कम है। हम लगातार स्क्रीन देख रहे हैं लेकिन खुद के भीतर देखने का समय नहीं है। ओशो कहते थे कि ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जागना। जब इंसान अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपने डर और अपने अहंकार को देखना शुरू करता है, तभी उसके भीतर चेतना पैदा होती है। और जिस इंसान में चेतना होती है वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए करता है। इसीलिए आने वाले समय का असली सवाल यह नहीं होगा कि तकनीक कितनी शक्तिशाली हो गई। असली सवाल होगा, तकनीक को इस्तेमाल करने वाला इंसान कितना जागरूक हुआ। क्योंकि मशीनें शक्तिशाली होती जाएंगी लेकिन अगर इंसान भीतर से नहीं बदला तो वही शक्ति उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। ओशो की बात आज हमें एक गहरी सीख देती है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। बाहर की शक्ति बढ़ाने से पहले भीतर की चेतना बढ़ाओ। क्योंकि जिस दिन इंसान के हाथ में असीम शक्ति होगी और उसके भीतर पूर्ण जागरूकता होगी, उस दिन तकनीक इंसान की गुलाम नहीं बल्कि उसकी सहयोगी बनेगी। लेकिन अगर शक्ति बढ़ती रही और चेतना सोई रही तो खतरा तकनीक से नहीं होगा, खतरा उस इंसान से होगा जिसके हाथ में तकनीक होगी। अगर आपको यह विचार महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि आज इंसान की तकनीक उसकी चेतना से आगे निकल चुकी है लेकिन असली खतरा अभी बाकी है? दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। इंसान ने मशीनों को इतना बुद्धिमान बना दिया है कि मशीनें अब इंसान की भाषा समझने लगी हैं, तस्वीरें बना रही हैं, सवालों के जवाब दे रही हैं और फैसले लेने में मदद कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एक अजीब विरोधाभास पैदा हो गया है। मशीनें ज्यादा बुद्धिमान होती जा रही हैं और इंसान खुद से दूर होता जा रहा है। ओशो के विचारों को देखें तो उनका जोर हमेशा इस बात पर था कि इंसान सिर्फ बाहर की दुनिया को जीतने में व्यस्त न रहे। क्योंकि बाहर की दुनिया जीत लेने के बाद भी अगर भीतर डर है, बेचैनी है, अहंकार है और खालीपन है तो इंसान वास्तव में जीता नहीं है। कल्पना कीजिए, एक दिन इंसान के पास हर सवाल का जवाब देने वाली मशीन हो लेकिन उसके पास यह जानने की क्षमता न हो कि उसे खुद क्या चाहिए। उसके पास दुनिया से बात करने के हजारों साधन हो लेकिन खुद के भीतर बैठने का एक मिनट भी ना हो। उसके पास आराम के लिए हर सुविधा हो लेकिन मन को आराम देना ना आता हो। तो क्या इसे विकास कहा जाएगा? शायद यही वह जगह है जहां ओशो का संदेश आज और महत्वपूर्ण हो जाता है।
हाँ, इंसान को तकनीक छोड़ने के लिए नहीं कहते थे, बल्कि इंसान को जागने के लिए कहते थे। तकनीक बाहर की दुनिया को बदल सकती है, लेकिन ध्यान भीतर की दुनिया को बदल सकता है। तकनीक हमें तेज बना सकती है, लेकिन चेतना हमें सही दिशा दे सकती है। और शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत यही होगी। शक्ति के साथ समझ, ज्ञान के साथ ध्यान, विज्ञान के साथ चेतना। क्योंकि अगर इंसान के पास शक्ति होगी लेकिन विवेक नहीं होगा, तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन अगर शक्ति के साथ जागरूकता भी होगी, तो वही शक्ति मानवता के लिए वरदान बन सकती है। इसीलिए ओशो के विचारों को सिर्फ भविष्यवाणी की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक चेतावनी और आत्मचिंतन की तरह समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद भविष्य हमारे सामने पहले से लिखा हुआ नहीं है। भविष्य हर दिन हमारे कर्मों और हमारी चेतना से बनाया जा रहा है। और सवाल यह है, जब आने वाली दुनिया और ज्यादा शक्तिशाली होगी, तब हम कितने जागरूक होंगे? क्योंकि भविष्य का सबसे बड़ा खतरा शायद मशीन नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है एक शक्तिशाली मशीन के पीछे बैठा हुआ एक अचेत इंसान। शायद भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद भी यही है। अगर इंसान बाहर की दुनिया के साथ साथ अपने भीतर की दुनिया को भी समझना सीख जाए, तो वही विज्ञान, वही तकनीक और वही शक्ति मानवता के लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। और शायद यही ओशो की सबसे बड़ी चेतावनी थी। दोस्तों, खतरा उस दिन नहीं आएगा जब मशीनें इंसान से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। खतरा उस दिन आएगा जब इंसान अपनी ही बनाई हुई शक्ति पर नियंत्रण खो देगा। आज हम अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक सवाल पैदा हो रहा है, क्या हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या तकनीक हमारा इस्तेमाल कर रही है? सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, खाली समय मिला तो मोबाइल, अकेलापन महसूस हुआ तो मोबाइल, मन बेचैन हुआ तो सोशल मीडिया, और सोने से पहले भी स्क्रीन। हमने अपने मन को हर पल किसी न किसी चीज में व्यस्त कर दिया है। लेकिन जब इंसान बिल्कुल अकेला बैठता है, जब कोई मोबाइल नहीं होता, कोई संगीत नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती, तब उसे अपने भीतर एक अजीब बेचैनी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया से जुड़ना सीख लिया, लेकिन खुद से जुड़ना भूल गए। ओशो के विचारों में ध्यान का महत्व इसी कारण दिखाई देता है। ध्यान का अर्थ किसी विचार को जबरदस्ती रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जो कुछ चल रहा है उसे बिना भागे देखना, अपने डर को देखना, अपने गुस्से को देखना, अपनी इच्छाओं को देखना, अपने अहंकार को देखना, और धीरे धीरे यह समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं अपने अहंकार नहीं हूं। जब यह समझ पैदा होती है, तब इंसान के भीतर एक अलग तरह की स्वतंत्रता जन्म लेती है। और शायद आने वाले समय में यही सबसे बड़ी जरूरत होगी, क्योंकि तकनीक हमें ज्यादा से ज्यादा विकल्प देगी, लेकिन उन विकल्पों में से सही चुनाव करने के लिए हमें जागरूकता चाहिए। भविष्य हमें ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा, लेकिन उस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। भविष्य हमें ज्यादा तेज बनाएगा, लेकिन हमें यह भी सीखना होगा कि कब रुकना है। भविष्य हमें दुनिया से जोड़ देगा, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि सबसे जरूरी संबंध अपने अस्तित्व के साथ है। इसलिए अगर ओशो के विचारों से भविष्य के लिए कोई सबसे गहरी सीख निकाली जाए, तो शायद वह यह होगी, बाहर की दुनिया को जीतने की दौड़ में अपने भीतर की दुनिया मत हार देना। क्योंकि इंसान चांद तक पहुंच जाए, मंगल तक पहुंच जाए, समुद्र की गहराइयों को नाप ले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को और शक्तिशाली बना दे, लेकिन अगर वह खुद को नहीं समझ पाया, तो उसकी सारी उपलब्धियां अधूरी रहेंगी। और शायद आने वाले समय का सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा, इंसान कितना आगे गया, ये नहीं, इंसान भीतर से कितना जागा। क्योंकि दुनिया को बदलने वाली असली क्रांति मशीनों में नहीं, इंसान की चेतना में होगी। और अगर इंसान की चेतना जाग गई, तो भविष्य डरावना नहीं होगा। भविष्य सुंदर भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए शुरुआत किसी मशीन से नहीं, हमारे अपने भीतर से करनी होगी। यही शायद ओशो के विचारों का सबसे गहरा संदेश है। बाहर मत भागो, पहले अपने भीतर लौटो। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को जान लिया, उसे भविष्य से डरने की जरूरत नहीं रहती।
वह भविष्य का इंतजार नहीं करता, वह अपने जीवन से भविष्य को बनाता है। लेकिन क्या इंसान सच में बदल सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। हम अक्सर सोचते हैं कि भविष्य में दुनिया बदल जाएगी, नई मशीनें आएंगी, नई तकनीक आएगी, नई खोजें होंगी। लेकिन ओशो के विचारों की रोशनी में देखें तो असली भविष्य दुनिया के बदलने से नहीं बनेगा। असली भविष्य इंसान के बदलने से बनेगा, क्योंकि वही तकनीक किसी जागरूक इंसान के हाथ में वरदान बन सकती है और किसी अचेत इंसान के हाथ में अभिशाप। इसलिए शायद हमें भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है, अपने आप से पूछने की जरूरत है, मैं तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हूं या उससे भाग रहा हूं? मैं अपने विचारों को समझता हूं या उनके पीछे भागता रहता हूं? मैं अकेला होने पर शांत रह सकता हूं? क्या मुझे बिना किसी स्क्रीन के कुछ देर अपने साथ बैठना आता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मैं खुद को जानता हूं? क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को जानना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। वह दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू करता है। वह दुनिया से लड़ने के बजाय अपने भीतर के संघर्ष को समझता है। वह ज्यादा चीजें पाने के बजाय ज्यादा जागरूक होने की कोशिश करता है। और शायद यही वह बदलाव है जिसकी आने वाले समय को सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है भविष्य में मशीनें इंसान से 1000 गुना तेज सोचें। हो सकता है तकनीक हमारी कल्पना से भी आगे निकल जाए। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे कोई मशीन हमारे लिए नहीं कर सकती, अपने भीतर की शांति को खोजना। वह यात्रा हमें खुद करनी होगी। कोई तकनीक हमें ध्यान नहीं दे सकती, कोई मशीन हमें प्रेम नहीं सिखा सकती, कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे स्थान पर जीवन नहीं जी सकती, और कोई भविष्यवाणी यह तय नहीं कर सकती कि हमारा भविष्य कैसा होगा। क्योंकि भविष्य केवल आने वाली घटनाओं का नाम नहीं है। भविष्य हमारे आज के चुनावों से बनता है। आज हम क्या सोचते हैं, आज हम क्या करते हैं, आज हम अपने भीतर कितने जागरूक हैं, यही धीरे धीरे हमारा कल बनाता है। इसीलिए ओशो के विचारों को सुनकर केवल यह मत सोचिए कि उन्होंने भविष्य के बारे में क्या कहा था। एक बार यह भी सोचिए, उन्होंने हमें आज के बारे में क्या समझाने की कोशिश की थी। शायद उनका संदेश भविष्य बताना नहीं, बल्कि इंसान को भविष्य के लिए तैयार करना था। ऐसा इंसान बनाना था जो शक्ति से डरे नहीं, लेकिन शक्ति का गुलाम भी न बने, जो विज्ञान को स्वीकार करे लेकिन अपनी चेतना को न भूले, जो दुनिया में रहे लेकिन दुनिया को अपने भीतर न बसने दे। और शायद यही सबसे बड़ी क्रांति होगी, दुनिया को बदलने की नहीं, खुद को जागृत करने की क्रांति। क्योंकि जब एक इंसान जागता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है, और जब बहुत सारे इंसान जागते हैं तो समाज बदलना शुरू हो जाता है। शायद भविष्य की असली उम्मीद किसी नई मशीन में नहीं छिपी है, वह इंसान की जागती हुई चेतना में छिपी है। तो अगली बार जब आप अपना मोबाइल उठाएं, कुछ सेकंड रुकिए, अपने आप से पूछिए, मैं इस तकनीक का मालिक हूं या यह तकनीक मेरी जिंदगी की मालिक बन चुकी है? और शायद इसी एक सवाल से आपके भीतर एक नई यात्रा शुरू हो सकती है। क्योंकि भविष्य कहीं दूर नहीं है, भविष्य इसी क्षण बन रहा है, और उसे बनाने वाला कोई और नहीं, आप हैं। शायद भविष्य की सबसे बड़ी भविष्यवाणी यही है। दोस्तों, हमने भविष्य के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। कभी कहा जाता है कि मशीनें इंसान से आगे निकल जाएंगी, कभी कहा जाता है कि तकनीक दुनिया को पूरी तरह बदल देगी, कभी डर दिखाया जाता है कि आने वाला समय इंसान के लिए खतरनाक होगा। लेकिन ओशो के विचारों को केवल डर के नजरिए से देखना शायद सही नहीं होगा। उनके विचारों में एक दूसरी संभावना भी दिखाई देती है। अगर इंसान जाग जाए तो भविष्य एक खतरा नहीं, एक अवसर बन सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां विज्ञान आगे बढ़ चुका हो लेकिन इंसान प्रकृति को नष्ट न करे, जहां तकनीक शक्तिशाली हो लेकिन इंसान उसका गुलाम न बने, जहां पैसा हो लेकिन पैसा इंसान की पहचान न हो, जहां सोशल मीडिया हो लेकिन इंसान अपनी वास्तविक जिंदगी को न भूले, जहां इंसान के पास बहुत कुछ हो लेकिन वह यह भी जानता हो कि सुख केवल चीजों से नहीं मिलता। शायद यही वह संतुलन है
जिसकी तलाश इंसान को करनी होगी। बाहर से विकास और भीतर से जागरूकता, बाहर से विज्ञान और भीतर से ध्यान, बाहर से शक्ति और भीतर से करुणा। क्योंकि शक्ति अकेली खतरनाक हो सकती है, लेकिन शक्ति के साथ चेतना हो तो वही शक्ति दुनिया को बेहतर बना सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि भविष्य बहुत डरावना है, तो तुरंत डरिए मत। अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं भविष्य को कैसा बनाने में योगदान दे रहा हूं? क्योंकि हम सभी भविष्य का हिस्सा हैं। हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, जिस तरह तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह अपने मन को संभालते हैं, इन सब का असर आने वाली दुनिया पर पड़ेगा। शायद इसलिए सबसे जरूरी भविष्यवाणी कोई तारीख नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई रहस्यमय दावा नहीं है। सबसे जरूरी भविष्यवाणी इंसान की चेतना से जुड़ी है। अगर चेतना सोई रही तो शक्ति खतरा बन सकती है, अगर चेतना जाग गई तो वही शक्ति वरदान बन सकती है। और शायद यही संदेश आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया को बदलने के लिए हमेशा किसी महान व्यक्ति के आने का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत खुद से कीजिए। आज कुछ मिनट अपने साथ बैठिए, मोबाइल को दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, अपने विचारों को देखिए, अपने भीतर की बेचैनी को महसूस कीजिए, उसे दबाइए मत, बस देखिए। क्योंकि जिस क्षण आप अपने भीतर को देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण जागरूकता की शुरुआत होती है। और शायद यही वह छोटी सी शुरुआत है जो एक दिन आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो याद रखिए, भविष्य हमें डराने के लिए नहीं आता। भविष्य हमें यह दिखाने आता है कि आज हम क्या बन रहे हैं। तकनीक बढ़ेगी, दुनिया बदलेगी, मशीनें और शक्तिशाली होंगी, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत फिर भी वही रहेगी, उसकी जागरूकता। और अगर वह जागरूक हो गया तो भविष्य किसी भय की कहानी नहीं रहेगा, वह एक नई संभावना बन जाएगा। एक ऐसी दुनिया की संभावना जहां इंसान केवल ज्यादा शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत और ज्यादा जागरूक होगा। और शायद यही भविष्य की सबसे खूबसूरत संभावना है। एक आखिरी सवाल दोस्तों, इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, एक दिन इंसान के पास दुनिया की लगभग हर सुविधा होगी। भूख मिटाने की तकनीक होगी, बीमारियों से लड़ने के नए साधन होंगे, मशीनें इंसान के लिए काम करेंगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसके सवालों के जवाब देगी। इंसान पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा सक्षम होगा। लेकिन उस दिन अगर इंसान के पास अपने मन को शांत करने की क्षमता नहीं होगी, तो क्या वह वास्तव में आगे बढ़ा होगा? अगर उसके पास हजारों लोगों से बात करने का साधन होगा, लेकिन अपने ही दिल की आवाज सुनने का समय नहीं होगा, तो क्या वह सच में जुड़ा हुआ होगा? अगर उसके पास दुनिया का ज्ञान होगा, लेकिन खुद को समझने की समझ नहीं होगी, तो क्या वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाएगा? यही सवाल शायद हमें आज ही पूछना चाहिए, क्योंकि भविष्य अचानक नहीं आता। भविष्य धीरे धीरे हमारे आज से पैदा होता है। आज की हमारी आदतें, आज की हमारी सोच, आज हमारी तकनीक से दूरी या निर्भरता, आज हमारी चेतना, यही सब मिलकर आने वाली दुनिया बनाते हैं। इसलिए अगर हमें भविष्य बदलना है तो हमें भविष्य का इंतजार नहीं करना, हमें आज बदलना होगा। शायद ओशो के विचारों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, इंसान को बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझना होगा। क्योंकि जिसने खुद को नहीं समझा, वह दुनिया की हर चीज हासिल करके भी अधूरा रह सकता है। और जिसने खुद को समझना शुरू कर दिया, वह साधारण जीवन में भी एक गहरी शांति पा सकता है। तो आज जब यह वीडियो खत्म हो रहा है, अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद करने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकिए। कुछ मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, बस अपनी सांस को महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, अगर दुनिया कल पूरी तरह बदल जाए तो क्या मैं भीतर से तैयार हूं? शायद इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा और इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी सही सवाल मिल जाना ही एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। तकनीक हमें भविष्य तक पहुंचा सकती है, लेकिन भविष्य में कैसा इंसान पहुंचेगा, यह फैसला हमारी चेतना करेगी। इसीलिए शक्ति बढ़ाइए, लेकिन उसके साथ समझ भी बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, लेकिन उसके साथ ध्यान भी बढ़ाइए। दुनिया को जानिए,
लेकिन खुद को जानना मत भूलिए, क्योंकि आखिर में इंसान की सबसे बड़ी खोज किसी दूसरे ग्रह पर नहीं होगी। उसकी सबसे बड़ी खोज उसके अपने भीतर होगी। और शायद यही वह भविष्य है जिससे डरने की नहीं, जिसके लिए जागने की जरूरत है, जब इंसान खुद से दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा खतरा केवल ये नहीं कि मशीनें शक्तिशाली हो जाएंगी। एक और बड़ा खतरा है, इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होता चला जाए। आज हम हर चीज का जवाब बाहर खोजते हैं। मन परेशान है, कुछ देख लो। अकेलापन है, किसी से चैट कर लो। बोरियत है, वीडियो चला लो। तनाव है, मनोरंजन शुरू कर दो। हमने अपने मन को कभी खाली रहने ही नहीं दिया। और शायद इसी वजह से हमें यह पता ही नहीं चलता कि हमारे भीतर वास्तव में चल क्या रहा है। ओशो के विचारों में एक बात बार बार सामने आती है, इंसान को अपने भीतर देखने की कला सीखनी होगी, क्योंकि जब तक हम अपने मन को समझेंगे नहीं, तब तक हम उसके हाथों में खेलते रहेंगे। गुस्सा आया, हम गुस्सा बन गए। डर आया, हम डर गए। किसी ने हमारी तारीफ की, हम खुश हो गए। किसी ने आलोचना की, हम टूट गए। यानी हमारी जिंदगी का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं, हमारी प्रतिक्रियाओं के हाथ में है। और यही वह जगह है जहां जागरूकता इंसान को स्वतंत्र बनाती है। जरा सोचिए, अगर कोई आपके सामने गुस्सा करे और आप तुरंत गुस्से में जवाब न दें, अगर कोई आपका अपमान करे और आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें, अगर कोई आपको लालच दे और आप बिना सोचे उसके पीछे न भागे, तो क्या होगा? आपके भीतर एक दूरी पैदा होगी। आप घटना को देख पाएंगे, आप प्रतिक्रिया और अपने बीच थोड़ा सा अंतर बना पाएंगे, और उसी छोटे से अंतर में चेतना जन्म लेती है। शायद यही ही कारण है कि आने वाले समय में सबसे मूल्यवान चीज केवल जानकारी नहीं होगी। जानकारी तो हर जगह उपलब्ध होगी, सबके हाथ में होगी, लेकिन जानकारी का सही इस्तेमाल करने वाला विवेक, वह दुर्लभ होगा। हमारे पास उत्तर बहुत होंगे, लेकिन सही प्रश्न पूछने की क्षमता कितनी होगी? हमारे पास विकल्प बहुत होंगे, लेकिन सही विकल्प चुनने की शांति कितनी होगी? हमारे पास मनोरंजन बहुत होगा, लेकिन मौन में बैठने की क्षमता कितनी होगी? यही असली परीक्षा होगी। और शायद भविष्य का सबसे बड़ा संघर्ष इंसान और मशीन के बीच नहीं होगा। संघर्ष इंसान के भीतर होगा। एक तरफ उसकी इच्छाएं होंगी, दूसरी तरफ उसकी चेतना। एक तरफ लगातार बाहर भागने की आदत होगी, दूसरी तरफ भीतर लौटने की पुकार। एक तरफ दुनिया उसे लगातार कहेगी और ज्यादा हासिल करो, और दूसरी तरफ उसका अस्तित्व धीरे से पूछेगा, तुम आखिर चाहते क्या हो? इस सवाल से भागना आसान है, लेकिन इसी सवाल का सामना करना शायद जीवन की शुरुआत है। क्योंकि जब इंसान यह समझने लगता है कि उसकी सारी दौड़ आखिर किस लिए है, तब उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण पैदा होता है। वह चीजों का इस्तेमाल करता है, लेकिन चीजों को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तकनीक को अपने मन का मालिक नहीं बनने देता। वह दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया को अपने भीतर का मालिक नहीं बनने देता। और शायद यही सच्ची स्वतंत्रता है, तकनीक के बीच रहकर भी अपने मन का मालिक बने रहना। शायद आने वाले समय में यही सबसे बड़ी जरूरत होगी, क्योंकि दुनिया हमें लगातार बाहर की ओर खींचेगी। नई चीजें, नई इच्छाएं, नई सूचनाएं, नई सुविधाएं, लेकिन उसी शोर के बीच एक बहुत धीमी आवाज हमेशा मौजूद रहेगी, अपने भीतर लौटने की आवाज। और सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उस आवाज को सुन पाएंगे? क्योंकि भविष्य चाहे कितना भी बदल जाए, इंसान के भीतर शांति की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। और शायद यही वह जगह है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। असली लड़ाई बाहर नहीं, इंसान के भीतर है दोस्तों। शायद हम पूरी जिंदगी एक गलत लड़ाई लड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं कि समस्या बाहर है, पैसा कम है इसलिए परेशानी है, सुविधाएं कम हैं इसलिए परेशानी है, लोग हमें समझते नहीं इसलिए परेशानी है, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती इसलिए परेशानी है। लेकिन अगर ओशो के विचारों की गहराई में जाए तो एक अलग सवाल सामने आता है, क्या समस्या सच में बाहर है या हमारे भीतर है? क्योंकि एक इंसान के पास बहुत कुछ होते हुए भी वह बेचैन हो सकता है, और दूसरा इंसान बहुत कम में भी शांत हो सकता है। फर्क चीजों का नहीं, फर्क चेतना का है।
इंसान जितना बाहर की चीजों को पकड़ता जाता है उतना ही उसे खोने का डर बढ़ता जाता है। पैसा मिला तो उसे खोने का डर, रिश्ता मिला तो उसके टूटने का डर, सम्मान मिला तो बदनाम होने का डर, कामयाबी मिली तो असफल होने का डर। और फिर इंसान पूरी जिंदगी उस चीज को बचाने में लगा देता है जिसे पाने के लिए उसने शुरुआत की थी, यानी जिसे हम सुख समझ रहे थे। वही धीरे धीरे डर का कारण बन जाता है। ओशो का जोर इसी बात पर था कि इंसान को अपनी इच्छाओं और अपने मन को देखना चाहिए। इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगे तब समस्या शुरू होती है। आज तकनीक इस समस्या को और तेज कर सकती है। एक चीज दिखाई दी, उसे खरीदने की इच्छा, किसी की जिंदगी देखी, अपनी जिंदगी से तुलना, किसी की सफलता देखी, अपने भीतर असंतोष, किसी की खूबसूरत तस्वीर देखी, अपने शरीर से शिकायत, किसी की बड़ी उपलब्धि देखी, अपने जीवन को छोटा समझना। और धीरे धीरे इंसान अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगता है। उसे लगता है मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। यही भावना उसे लगातार दौड़ाती रहती है। और बाजार, तकनीक और सोशल मीडिया इस दौड़ को और तेज कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान कभी उस दौड़ से बाहर निकलकर पूछेगा कि मुझे वास्तव में कितना चाहिए? शायद यही सवाल भीतर की आजादी की शुरुआत है। क्योंकि हो सकता है हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत ही ना हो। हमें शायद ज्यादा वस्तुएं नहीं, ज्यादा जागरूकता चाहिए। हमें ज्यादा शोर नहीं, ज्यादा मौन चाहिए। हमें ज्यादा लोगों की स्वीकृति नहीं, अपने अस्तित्व की स्वीकृति चाहिए। और यही बात आने वाले समय को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि भविष्य हमें इच्छाओं की एक ऐसी दुनिया दे सकता है जहां हर पल हमारे सामने कुछ नया होगा। हैं, अगर नहीं तो शायद चीजें हमारे पास नहीं हैं, हम खुद चीजों के पास हैं। और यही फर्क जागरूक इंसान और अचेत इंसान के बीच पैदा करता है। जागरूक इंसान दुनिया का इस्तेमाल करता है, अचेत इंसान दुनिया के पीछे भागता है। जागरूक इंसान तकनीक को साधन बनाता है, अचेत इंसान तकनीक को अपनी आदत बना लेता है। जागरूक इंसान इच्छा को देखता है, अचेत इंसान इच्छा का पीछा करता है। और शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत यही होगी, इंसान अपने मन का मालिक बने, अपने मन का गुलाम नहीं। क्योंकि बाहर की दुनिया कितनी भी बदल जाए, अगर भीतर का इंसान वही रहा तो उसकी बेचैनी भी वही रहेगी। लेकिन अगर भीतर का इंसान बदल गया तो वही दुनिया उसे बिल्कुल अलग दिखाई देने लगेगी। और शायद यही असली क्रांति है, दुनिया को बदलने की नहीं, दृष्टि को बदलने की। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन जो कल तक बोझ लगता था आज एक अवसर दिखाई देने लगता है। और वही भविष्य जिससे हम डरते थे शायद एक नई शुरुआत बन जाता है।